ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। आध्यात्म सरोवर के पवित्र दिव्य हंस आचार्य मनीषी श्रीमद पूज्यपाद देव स्वामी महाराज आध्यात्मिकी गहराइयों में हम सभी को ले जा रहे हैं। और वे पूज्यपाद देव जो देवताओं के द्वारा पूज्य गए हैं, वे हम सबको एक आध्यात्म का प्रशस्त मार्ग दिखला रहे हैं। आध्यात्म के इस पवित्र मार्ग में भगवान पूज्यपाद देव ने कल हम सभी को बतलाया कि किस प्रकार बाह्य विकल्पों से हट करके चेतना अंतरंग की ओर आए। क्यों? क्योंकि यदि वह निरंतर बाह्य विकल्पों का स्वागत करता है तो फिर वह बाह्य विकल्प निरंतर फिर उसे मिलते चले जाते हैं और इस तरह उसका कभी भी संसार समुद्र से पार होना संभव नहीं है। इसलिए संसार समुद्र से यदि पार होना है तो बाह्य विकल्पों से मुक्त होकर के और निज अंतर में आना होगा। और निज अंतर में आना होगा तो इसके लिए अच्छी तरह यह जाने कि पर क्या है और निज क्या है। जो पर है वह ही दुख है और उस दुख से मुझे मुक्त होना है। और जो स्व है, जो निज है, वह मेरी आत्मा है और उसी आत्मा की आराधना से मुझे परमात्मा पद, मुक्ति और निर्माण की उपलब्धि करनी है। बहुत सुंदर शब्दों में भगवान पूज्यपाद देव आध्यात्म के रहस्यों को हम सबके सामने रख रहे हैं। जिसे अपना अर्थात निज जाना है, अब उस आत्मा के अर्थात अपने उस स्वरूप में स्थित होना है। उस स्वरूप निष्ठता का क्या स्वरूप है उसे भगवान 47 नंबर श्लोक में कहते हैं। आइए देखते। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिति जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिते जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिनः। व्यवहार अर्थात व्यवहार चारित्र से जो बाहर में आचरण रूप प्रवृत्ति है उससे बही स्थिति अर्थात बाहर ठहरे हुए, मतलब वे आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं तो बाहर की क्रिया अपने आप रुक गई है। ऐसे आत्मानुष्ठान अर्थात आत्म ध्यान में निष्ठस्य लवलीन लगे हुए योगिनः मुनियों के योगेन आध्यात्म योग के द्वारा और उस आत्म ध्यान के द्वारा कश्चित कोई अपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा परमानंद परम आनंद उत्कृष्ट आनंद जायते उत्पन्न होता है। निर्गंत वीतराग दिगंबर योगी बाह्य में जो जो क्रियाएं अभी तक किए जा रहे थे उन सब क्रियाओं को विराम देकर जब अपने आत्मानुष्ठान में लीन होते हैं अर्थात आत्म ध्यान में जब लीन होते हैं तब उस आत्म ध्यान की परम पवित्र अवस्था में
उनके ऐसा अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है जैसा पूर्व में पहले कभी नहीं हुआ। और यही आनंद कैसा है? यही आनंद कर्म की निर्जरा करने वाला है, और यही आनंद मोक्ष रूपी महल का दर्शन कराने वाला है। इसे आगे आचार्य बतलाएंगे। मुनि जब आहार विहार शयन देववंदना स्वाध्याय उपदेश प्रवचन आदि कार्यों में लगे रहते हैं, तब तब उनके महाव्रत समिति आवश्यक दैनिक कर्म रूप व्यवहार चारित्र का आचरण होता है। किंतु वे जब अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं, उस समय उनके व्यवहार चारित्र की क्रियाएं नहीं होती हैं। आत्म ध्यान करते समय अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का जो उनको रसास्वादन होता है, तब उनको आत्मलीन रूप ध्यान के योग से वचन के अगोचर, मतलब जिसे वचनों से कहा नहीं जा सकता, ऐसा उत्कृष्ट परमानंद उत्पन्न होता है। और आचार्यों ने लिखा, ये ऐसा आनंद है जो आनंद एक बार प्राप्त हो जाए तो जीव सदा सदा उसमें लवलीन रहना चाहता है। और कैसा आनंद है? तो पंडित जी साहब ने पंक्ति लिखी कि ऐसा अद्भुत अलौकिक आनंद है जो नाग नरेंद्र अहमिंद के नाही कहो। अर्थात अन्य किन्हीं और को कितनी भी शक्ति और सामर्थ्य की उपलब्धि होने पर भी जो दुर्लभ है, प्राप्त नहीं होता, ऐसा परम आनंद उस आत्म ध्यान की अवस्था में निर्ग्रंथ दिगंबर योगियों के होता है। अब कोई प्रश्न करता है कि भगवान आप कह रहे हैं कि उसके ऐसा आनंद होता है, सो हमें बतलाइए वह आनंद कैसा है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, सुनो, वह आनंद अवाग गोचर है, वचनों का विषय नहीं बनता। आप मुनि महाराज को पूछे, महाराज आपको शुद्धोपयोग हुआ? तो मुनि महाराज क्या कहेंगे? मुनि महाराज कहेंगे, कदाचित आत्म ध्यान की अवस्था में हुआ हो। जो आनंद है वो अकथनीय है, कथन का विषय नहीं है, कहा नहीं जा सकता। जो जो कहा जा रहा है, मतलब वह परमानंद सर्वोत्कृष्ट अवस्था या शुद्धोपयोग नहीं है। जैनम जयतु शासनम।